हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एवं साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर फाइनेंस की बात करें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कूल कॉलेज में सिखाना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली नहीं सिखाया जाता है। आज की टॉपिक की बात करें, फाइनेंस से ही रिलेटेड है। 5 मनी हैबिट दैट विल मेक यू पुअर। ये जो 5 आदतें हैं लिटरली इंसान को गरीब बना सकती है। अगर आप इसके ऊपर प्रॉपरली वर्क करोगे तो डेफिनेटली आप अमीर बन सकते हो। वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? सिंगल इनकम सोर्स। सिंगल इनकम सोर्स का मतलब क्या है? इनकम का एक ही जरिया होना। सिंगल इनकम सोर्स होना कोई गलत बात नहीं है, बट हम अदर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। उसी सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। मैक्सिमम लोगों की अगर बात करें तो लोग सैलरी से ही पैसे कमाते हैं, बट सैलरी के बाद हम कुछ नया इनकम सोर्स ऐड करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम है। दोस्तों, अगर आप में कोई भी टैलेंट होगा तो प्लीज उसको दिखाने की कोशिश कीजिए। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं। शायद आप अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप अच्छे राइटर हो सकते हैं, आप अच्छे सिंगर हो सकते हैं। साइड बाय साइड आपको कुछ चीजें करनी चाहिए। अगर आप करोगे तो आप अपने इनकम सोर्स को बढ़ा पाओगे। देखिए, शुरुआत तो एक से ही होती है, धीरे धीरे कोई भी चीजें आगे बढ़ती है। मुश्किल तो है, बट जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा। जितना हो सके कोशिश करनी है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं, दुनिया के सबसे ग्रेट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल इनकम, मेक एन इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेकेंड सोर्स। जिसका मतलब है आपको कभी भी सिर्फ सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमेशा सेकेंड इनकम सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करना चाहिए। बिकॉज सिंगल इनकम सोर्स होने से जिसके कारण से लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। ऐसे में आप भी अगर फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको मिस्टर वॉरेन बफेट की ये सलाह जरूर माननी चाहिए एवं आपको कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए एवं इनकम के दूसरे सोर्स, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना चाहिए। सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंड होने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसने का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है और हमेशा डर रहता है कि अगर जिस सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंड है, अगर वो कल नहीं रहा तो क्या होगा। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के अलावा कुछ नहीं तो आप कम से कम जॉब के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्ट से लाभ कमाकर भी प्रॉपर फाइनेंस करके अपने लिए इनकम के दूसरे सोर्स जरूर बना लेनी चाहिए। सिंगल इनकम सोर्स से आप अपने सिर्फ खर्चे को पूरा कर सकते हो, बट अगर आपको अमीर बनना है तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ही बनाता है। देन सेकेंड पॉइंट की अगर बात करूं तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेंडिंग बिफोर इन्वेस्टिंग। ये जो पॉइंट है स्पेंडिंग बिफोर इन्वेस्टिंग, ये एक ऐसा पॉइंट है जो काफी लोगों को गरीब बना देता है। दो माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं, एक पुअर माइंडसेट एवं दूसरा रिच माइंडसेट का। पुअर माइंडसेट वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या करेगा, उसको इनकम हुआ उसके बाद वो खर्चे में उड़ा देगा पैसा। उसके बाद अगर जो कुछ बचा तो वो फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा। मान लो उसके महीने की 50,000 सैलरी अकाउंट में आ गई, उसके बाद वो क्या करेगा, खर्चा करना स्टार्ट कर देगा। कपड़े खरीद लेगा, पिक्चर देखने चले जाएगा, पार्टी करना स्टार्ट कर देगा, शॉपिंग मॉल चले जाएगा, बहुत कुछ खर्चे करेगा। 50,000 में से 40,000 उड़ा दिया, फिर जो बचा 10,000 उसको इन्वेस्ट करने का विचार करेगा, सेविंग करने का विचार करेगा। इस प्रकार की जो माइंड सेट है वो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगा। एवं जो दूसरा रिच वेल्दी माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, पहले वो इन्वेस्टमेंट करेगा, सेविंग करेगा, फिर वो खर्च करेगा। मान लेते हैं उसकी 50,000 सैलरी आ गई तो पहले वो क्या करेगा, अपनी सेविंग करेगा, एफडी में पैसे रखेगा या कुछ पैसे एसआईपी में चला जाएगा,
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा, यानी जो भी उसका मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको वो पहले एक्सिक्यूट करेगा, देन उसके बाद वो खर्च करेगा। इस प्रकार की माइंडसेट आपको डेवलप करना है। मिस्टर वॉरेन बफेट जी कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। अगर आप जो कुछ भी कमाते हैं पहले सेव करो, उसके बाद जो बचता है उसको स्पेंड करो। अगर आप रेगुलर सेविंग करते हो, जो आज देखने में हजारों लग रहे हैं वो आने वाले टाइम में करोड़ों के हो जाएंगे। हजारों लाखों बन जाते हैं कुछ सालों बाद, लाखों करोड़ों बन जाते हैं कुछ सालों बाद, अगर हमने स्मार्टली इन्वेस्ट किया तो। सैलरी क्रेडिट होते ही सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन महीने के आखिर तक हालत टाइट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हम अपने खर्चे पर कंट्रोल ही नहीं रख पाते हैं। पैसे बचाना सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर को सेफ रखने के लिए जरूरी है। आप कितना कमाते हो ये मैटर नहीं करता, बट आप कितना बचा लेते हो ये इंपॉर्टेंट है। देन पॉइंट नंबर 3 की बात करें, टू मच यूजिंग क्रेडिट कार्ड। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गया है, आज हर युवा के पास क्रेडिट कार्ड है। शॉपिंग आज के टाइम में जरूरत के हिसाब से नहीं हो रहा है, लग्जरी के हिसाब से होने लगे हैं। कहीं भी लोग जाते हैं अंधाधुंध क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते रहते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं। क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई बनवा लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। लोन अब एक कल्चर बन गया है। हम सोचते तक नहीं है खर्चा करने की वाकई जरूरत है या नहीं, फटाफट फटाफट पेमेंट कर दिया क्रेडिट कार्ड से। हर बात के लिए लोग लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से ईएमआई बनवा लेते हैं। चाहे फोन खरीदना हो, चाहे गाड़ी खरीदना हो, कर्ज लेने की आदत के कारण स्थितियां काफी खतरनाक होती जा रही है। आप कैसे इस उधार के जाल में फंसते हैं, आइए जानते हैं। शुरुआत होती है, आप कभी भी शॉपिंग मॉल में गए, आपके पास क्रेडिट कार्ड वाला एजेंट आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं। फिर आपको गिनाएंगे क्रेडिट कार्ड के फायदे, रिवार्ड पॉइंट, फ्लाइट टिकट पे डिस्काउंट, रेस्टोरेंट में डिस्काउंट, शॉपिंग में डिस्काउंट। ले जाइए क्रेडिट कार्ड, पैसे भी आपको 50 दिन के बाद पेमेंट करना है। आपको लगने लगता है इससे तो फायदा ही फायदा है, और आप उस क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाते हैं। जितना आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हो उतने आपको मिलते हैं रिवार्ड पॉइंट, जिसको रिडीम करने के लिए आपको फिर से खर्च करना पड़ता है। आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड की सच्चाई। आपको पेमेंट करने का 50 दिन का टाइम दिया जाता है। पहले नॉर्मली 30 डेज इंटरेस्ट फ्री पीरियड रहता है, उसके बाद बिल जनरेट होने की तारीख होती है, उसके बाद 20 दिन का विंडो होता है। अगर उस ड्यू डेट पर पूरी पेमेंट नहीं करी तो उसके बाद इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है। कितना अप्लाई होता है आपको बताया जाता है, 2 से 4% आपको इंटरेस्ट रेट बताया जाएगा। आपको लगने लगता है ये तो बहुत ही कम है, लेकिन ये मंथली इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन अगर इसे एनुअली रेट कैलकुलेट करें तो यह हो जाता है 24 से 48% तक। मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पर करते ही नहीं है। लोग मिनिमम अमाउंट पेमेंट कर देते हैं एवं उसे ईएमआई में कन्वर्ट करा लेते हैं, एवं इस तरह लोग डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। एवं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है आपको, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसके अलावा भी आपको लेट फाइन जैसी पेनाल्टी लगते देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन बिल्कुल गलत चीज नहीं है, बट आज के युवा जिस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो तरीका बेहद खतरनाक है। देन पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टिंग। अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो आप उसको एफडी में रखो, सेविंग करिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप सोच रहे हैं लोन लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, तो बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हो आप। लोन लेकर इन्वेस्ट करने जाओगे, मार्केट एक ऐसी चीज है जिसका कोई गारंटी नहीं है। मार्केट इज टोटली अनसर्टेन, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े कंपनी जीरो हो जाते हैं
तो लोन लेके ये चीजें करना मतलब रातों रात कंगाल हो सकते हैं। अगर आपने लोन लिया एवं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा अगर आपका डूब गया, समझ सकते हो, एक तो पैसा आपका डूब गया, दूसरा अब आपको ईएमआई पे करनी पड़ेगी, लोन तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। मान लो आपने 10 लाख का पर्सनल लोन ले लिया एवं शेयर मार्केट में लगा दिया और वो डूब गया, तो आपको टोटल कितना लॉस हो गया? एक तो 10 लाख वो गया ही, एवं आपको बैंक को 10 लाख प्लस इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। मान लेते हैं 2 लाख का इंटरेस्ट बन गया आपका, यानी टोटल 22 लाख का आपको लॉस हो गया। अगर आपने टाइम पे अपना लोन नहीं चुका पाया तो आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, बैंक आपको डिफॉल्टर साबित कर सकता है, दोबारा आप कभी लोन नहीं ले सकते हो। मेरे हिसाब से ये समझदारी वाला डिसीजन नहीं है। लोन लेके पैसा लगाना शेयर मार्केट में, अच्छे से अच्छा बंदा लॉस खाकर बैठा हुआ है। देन पॉइंट नंबर 5, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? आप खर्च कर रहे हो, पिक्चर देखने जा रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन खाना मंगा रहे हो जोमेटो से या स्विगी से, रेस्टोरेंट में डिनर प्लान कर रहे हो, पार्टी प्लान कर रहे हो, आप कितना कितना खर्च कर रहे हो आपको आइडिया ही नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं आ रहा है। आप अपने खर्चे को ट्रैक ही नहीं कर रहे हो। ट्रैक नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि लीकेज कहाँ से हो रहा है? आप पैसे तो कमा रहे हो, बट आपको पता तो होनी चाहिए पैसा जा कहाँ रहा है, तब तो आप उस पर कंट्रोल कर पाओगे। खर्चा करना गलत नहीं है, बट ट्रैकिंग के बिना खर्चा करना, अंधाधुंध खर्चा करना, ये डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो आपको क्या करना है? अपने खर्चे को ट्रैक करने के लिए आप बिल्स का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। इस तरीके से आप महीने के एंड में एनालाइज कर सकोगे कि कहाँ आपने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, किस चीज की जरूरत ही नहीं थी, फ्यूचर में आप किस तरीके से और ज्यादा पैसे बचा सकते हो। तो दोस्तों, आपको इन 5 पॉइंट के ऊपर अच्छी तरह से काम करना है। इससे आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो बेहतर होते दिखेगी। आशा करता हूं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।